घर खाता कामगारों के लिए एक दिवसीय त्रिपक्षीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। 19 सितंबर दिन बुधवार दोपहर 12 बजे सेवा संघ राजस्थान द्वारा जयपुर के होटल रमविस्टा में महिला घर खाता कामगारों के मुख्य अतिथि श्रम विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर आसिफ शेख थे। इस बैठक में 100 महिला घर खाता काम करो और उन महिलाओं को कम देने वाले ठेकेदारों ने भाग लिया। सेवा राजस्थान एक पंजीकृत व्यावसायिक संगठन है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण के लिए 2021 से कार्यरत है। वर्तमान में संगठन 8 जिलों की 1,26,000 महिलाओं सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य घर खाता कामगारों की जीवन परिस्थितियों पर चर्चा करना और उनके हित में नीति, नियम व कानून बनाने की सिफारिश करना था, ताकि इन कामगारों के श्रमिक के रूप में पहचान हो और वो सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। मैं एक चूड़ी की कारीगर हूँ, ठंडी इलाका में काम करती हूँ। सर मैं बहुत काम करती हूँ, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5-6 बज जाते हैं मुझे, फिर भी मेरी इतनी मजदूरी नहीं हो पाती है सर। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की, तो मैं लड़की को शिक्षा दिलाना चाहती हूँ सर, लेकिन लड़के को तो मैंने काम पे लगा दिया क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है घर की। इस वजह से मेरा आदमी मजदूरी करते हैं लेकिन उनकी कमाई में इतनी पार नहीं पड़ पाती है सर, तो इस वजह से मैं अपनी लड़की को ज़्यादा शिक्षा दिलाना चाहती हूँ। लड़का भी पढ़ रहा है 8वीं क्लास में, लेकिन मेरे थोड़ी घर की प्रॉब्लम है, जगह की तंगी में कारखाना नहीं खोल सकती। मैं संस्था से ये चाहती हूँ कि मेरी मदद करे, वो मुझे काम में बढ़ावा दिलाए और मेरी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ करे, और मैं अपनी बच्ची को सेंटर भेजना चाहती हूँ ताकि मैं नहीं कर सकी तो मेरी बच्ची कर सके, मेरे बच्चे पढ़ सकें। सर मैं संस्था के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि संस्था मेरी मदद करेगी, मुझे सेंटर खुलवा के देगी तो मैं और बच्चों को भी शिक्षा दिला पाऊँगी उनकी, ना मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन दिला पा रही हूँ सर, क्योंकि मेरी मजदूरी कम है और मैं थोड़ी क्या मेरी परेशानी है स्वास्थ्य की, इस वजह से मैं काम कम कर पाती हूँ। आपकी संस्था का नाम था, मैं काम करते हो जी नया सवेरा में, उस संस्था में मैं काम करती हूँ, उसी से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि संस्था मेरी मदद करे, मेरी बच्ची को शिक्षा दिलाने में मदद करे और मेरी मजदूरी का कोई आय बढ़ाने की मदद करे मेरी। ठीक। संस्था में सर रोल जोर से बोलूँ। सर जैसे हम लोग है ना सिलाई करते हैं, है ना, सिलाई के लिए हम एक कारीगर हैं, मेहनत भी हमारी पूरी नहीं मिल पाती है। दूसरा क्या, हमें गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं है, जैसे कि कोई आई कार्ड हो, कोई इंश्योरेंस हो, या फिर भाई जैसे हमारी एक अलग पहचान हो कि हम लोग काम करते हैं। मेरे साथ में बच्चियाँ, मैं उनको भी सिखाती हूँ काम, मैं उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दे पाती हूँ, जैसे ऐसे ही सिखा देते हैं। फिर वो लोग ये कहती है बाजी हमने काम सीखा मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम वही 100 रुपये 200 रुपये 150 रुपये मजदूरी लेते हैं, क्या मिलता, हमें कुछ नहीं मिल पाता, हम बैठ नहीं पाते हैं। हमारी पढ़ाई भी जैसे बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं अपना काम करके भी, अपनी बच्चे जो हैं वो खुद का काम करके खुद पढ़ाई करती है, उनके घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कई बच्चियों की जो मतलब वो दे सके, तो कई बच्चियाँ ऐसी हैं अपने पास में जो पढ़ाई करती हैं और काम भी करती हैं। तो कोई ऐसा गवर्नमेंट हमें सुविधा दे, मजदूरों को भी कार्ड दे, हॉस्पिटलों की सुविधा दे, इंश्योरेंस वगैरह की सुविधा दे, बच्चियों की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा ऐसी करे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचाओ। और जैसे हिंसा की बात भी ले लो कि कई जगह नहीं होती, जगह की प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे खुद को जगह की प्रॉब्लम है कि मैं बच्चों को काम सिखाती हूँ, मेरे अपने रूम में सिखाती हूँ, कहीं हम रेंट पर ले नहीं सकते, कहीं गवर्नमेंट हमें कोई सुविधा देती नहीं है। कि जैसे भाई हमें ऐसा हो, जैसे मैरिज हॉल बनाती है तो ऐसे कहीं एक कंपाउंड हो जिसके अंदर वो बनाए कि यहाँ पे जैसे बच्चों को सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई, मतलब प्रोटेक्शन जो मिल सके वो दे सके हम बच्चों को, और पढ़ाई के लिए भी। और गवर्नमेंट हमें प्लीज़, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सुविधा दें बच्चियों के लिए भी और हमारे लिए भी। हम चाहते हैं सिलाई की जो पहचान है इतना वो दे हमें गवर्नमेंट, जैसे दवाइयाँ हैं, है ना, और इनकम हमारी ज़्यादा बढ़ सके। हम बच्चियों को सिखाते हैं, अब बच्चियों खुद मेहनत करके खुद पढ़ें, तो बच्चियों की पढ़ाई के लिए कुछ करें आगे के लिए। ठीक है ना सर, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट मैं बोलूँगा रोल, उसके बाद बोलूँगा रोल। बताइए। बता मैडम। मेरा नाम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफा है। मेरे को 30 साल हो गए पोमचा बूंदी बांधते हुए, बंदेज बांधते हुए। मेरे ना कोई पेंशन है, ना कोई मेरे सरकार की तरफ से कोई सुविधा है।
अब मेरा शरीर चल रहा है, जब तक मैं बूंदी बांधूंगी उसके बाद मेरे को आप संस्था से क्या उम्मीद? ये उम्मीद रखती हूँ कि मेरी पेंशन हो। ठीक है, रोल। रोल रोल। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है और मैं सेवा के साथ काम करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जो हमने एक त्रिपक्षीय बैठक रखी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, आज जो हमने ये त्रिपक्षीय बैठक रखी है, वहाँ पर हमने हमारी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली जो घर खाता कामगार बहनें हैं, ये वो बहनें हैं जो अपने घरों से अलग अलग तरीके के काम करती हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनकी पहचान नहीं है। तो उनकी आवाज़ को लेकर हम इस मंच पर इस बैठक में आए हैं। साथ ही हमने उन साथियों को बुलाया है जो हमारी घर खाता कामगार बहनों को काम देते हैं, जिन्हें हम ठेकेदार भी बोलते हैं। और क्योंकि यह उनके श्रम से जुड़ा हुआ एक सत्र है, तो यहाँ पर हमने लेबर डिपार्टमेंट से भी अधिकारियों को बुलाया है। इस पूरी त्रिपक्षीय बैठक का जो उद्देश्य है वो सबसे पहले तो घर खाता कामगार की आवाज़ को सुनिश्चित करना, उनकी पहचान को सुनिश्चित करना और उसके साथ साथ ये मुद्दों पर बात करना कि कहाँ पर कोई गैप है और उस पर मिलकर तीनों लोग जो हैं, कामगार, ठेकेदार और सरकार, मिलकर कैसे बहनों के हित में कोई नीति योजना बना पाए और उनके काम को बेहतर कर पाए, उन्हें कैसे सामाजिक सुरक्षा दे पाए, उसके ऊपर आज ये चर्चा हो रही है। और अगर हम घर खाता कामगार की बात करें तो सेवा ही वो संस्था थी या है जिसने सबसे पहले हमारे पूरे देश में इस परिभाषा को लाया कि असल में घर खाता कामगार कौन होते हैं और उसको ILO अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सामने इसको रखा गया और वहाँ पर इसके ही उद्देश्य से, इसकी ही चर्चा से एक कन्वेंशन पास हुआ जिसको हम बोलते हैं 177, जहाँ पर घर खाता या घरों में रहकर काम करने वाली महिलाओं के बारे में सर्वप्रथम पूरे विश्व के सामने बातचीत हुई और उनकी एक पहचान को सामने लाया गया। नाम बता दीजिए अपना। अंकिता। परिचय मतलब पूरा क्या? मैं अंकिता हूँ और मैं सेवा के साथ काम करती हूँ। मैं उनके दिल्ली ऑफिस में काम करती हूँ और मैं वहाँ पर एक कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ठीक है।